मुश्किल भी चाहिए, बड़ा सा दिल भी चाहिए, चलेंगे मंजिलें लिए कई दिलों के सिलसिले, चलेंगे मंजिलें लिए कई दिलों के सिलसिले, बसाएंगे शहर का एक नया जहां, बसाएंगे शहर का एक नया जहां। नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नियो पाकिस्तान। पीर के रोज जी नए मेहमानों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। उम्मीद करती हूं कि आपका बहुत ही अच्छा, शानदार, जबरदस्त सा वीकेंड गुजरा होगा। नाज़रीन, आज का जो शो है वो मुझे लग रहा है कि मेरी तो बड़े पसंद का शो है। वो इसलिए पसंद का शो है कि आज कोई मेहमान, इनको मैं नहीं कहूँगी, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स रह चुके हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़ी अच्छी गपशप है इनके साथ, तो इनका मैं तारुफ भी करवाऊंगी और इनकी सारी आज मैं पोल भी खोलूंगी। इनकी सारी आज मैं आपको बातें भी बताऊंगी कि ये जो लोग हैं ये ऑफ स्क्रीन कितने प्यारे हैं और कितने बुरे हैं, दोनों बातें बताऊंगी। सबसे पहले जी मेरे साथ तशरीफ रखती हैं ज़ारा अंसारी। बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ही देती हैं और स्क्रीन पे आप हमेशा इनको देखते हैं और बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी और बड़ी लड़ाइयाँ करती हैं मेरे साथ ये जी। और बड़ी, इसके बाद आप शो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या मैं आपको बताऊंगी। बस आज का शो आपने जरूर देखना है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं प्रोग्राम एंकर है, इससे पहले न्यूज़ हिस्ट्री इनकी बड़ी लंबी रह चुकी है, कॉलम निगारी भी करते हैं और बड़े खूबसूरत एंकर हैं, हमारे चैनल के साथ भी ये रह चुके हैं और बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं। तो आज जमील से भी हम उनके किस्से सुनेंगे कि कोई हमें न्यूज़ की, कोई प्रोग्रामिंग की, कोई मज़े के हमें किस्से हमारे साथ शेयर करें। और लास्ट में जी हमारे साथ तशरीफ रखती हैं अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एनी जुनैद। बहुत प्यारी हैं, बहुत चुलबुली हैं और बड़ी सेंसिटिव हैं, बड़ी इमोशनल भी हैं और बहुत अच्छी हैं, दिल की बड़ी साफ हैं। तो आज एनी से भी हम मज़ेदार गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि मैं इन मेहमानों की तरफ जाऊं और आगाज़ करूं, सबसे पहले मैं चलूंगी जी रेस के किचन में, जहां पे हमारी एक और बहुत प्यारी, हर दिल अजीज हुमा किरमानी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नबिया? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कैसा गुजरा वीकेंड? बिल्कुल ठीक, और वीकेंड बहुत मजे का गुजरा। अच्छा। और ऑब्वियसली आज आपके सारे दोस्त आए हैं तो मेरी भी कोशिश है कुछ अच्छा सा स्नैक बना लूं या कोई ऐसी चीज बनाऊं जिस तरह आपको पसंद आती तो इन्हें भी पसंद आए। तो आज मैं थोड़ा डिफरेंट नाम है, राइस मोमोज बना रही हूँ विद चीज। तो राइस मोमोज? बिल्कुल। मोमोज क्या है? बेसिकली ये मीट के बॉल्स हैं, उसके अंदर चीज स्टफ्ड है और ऊपर उसके जो है राइस हैं और इसको हम स्टीम करेंगे, ना इसे फ्राई करेंगे ना बेक करेंगे। स्टीम करेंगे तो ये बड़ा प्यारा सा राइस का जो है फ्लावर सा बन जाएगा जो मीट के ऊपर है। उसके साथ एक टमाटो की सॉस बनाएंगे जो स्पाइसी होगी और बड़े मजे की लगेगी इसके साथ। चलिए तैयारी पकड़े क्योंकि हम सबको भूख लगी है। और मैं ज़रा नाश्ता करके आई हूँ, ज़रा नाश्ता करके नहीं आई, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ज़ारा अंसारी नाश्ता नहीं करके आई लेकिन ज़ारा अंसारी मेकअप करके आई। कैसी मजेदार बात है। बहुत मजे की बात है। मुझे पता था नबिया ये बात करने वाली है आज, बिल्कुल, क्योंकि मुझे शौक है मेकअप का बहुत, तो मैं खुद कर लेती हूँ मेकअप अक्सर। तो यहाँ पे भी जब मैं आ रही थी अक्सर ही है ना, अक्सर ही, तो ये मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी अच्छा रहता है, मेरे लिए भी अच्छा रहता है, टाइम भी बचता है। नहीं, आई एम श्योर कि मैं यहाँ पे कहूंगी कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर वो मेकअप करके आ गई। शी इज माशाल्लाह सो प्रोफेशनल। अब इतना टाइम हो गया, उन्होंने कहा कि टाइम वेस्ट ना हो, एनी इस वजह से वो मेकअप करके आई है। उनको पता था कि नबिया मेकअप रूम में होंगी, एनी जुनैद होंगी और एंकर्स होंगी, इसलिए उन्होंने टाइम बचाने के लिए वो घर से तैयार हो गई। मुझे शौक भी है लेकिन नाश्ता नहीं किया, उन्होंने मेकअप कर लिया। और कैसी हो? मैं ठीक ठाक। लाहौर कब आई? कब आना होता है? आफ्टर 4 months आना होता है। अब तो बड़ा लंबा हो चुका है कराची में, तवील एक सफर है वहाँ का, बहुत अरसे से वहाँ पे हो। लाहौर कब आना है? लाहौर अब लेट्स सी जब चांस मिले, लेकिन ये है कि कराची की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, लाहौर की डिफरेंट है। मैं और नबिया भी कराची में बहुत अरसा साथ रह चुके हैं। ठीक है, मैं अपने गेस्ट पे जाती हूँ। ये चैप्टर हम बाद में छोड़ेंगे, अभी टाइम है हमारे पास। ये क्योंकि शी इज द होस्ट, जाहिर है अब वो मेरी बातें बताएगी। और मैं अपने पैनल वालों को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे दूं कि अगर ये खातून कुछ ऐसी वैसी बात करें तो फौरन मेरे इशारे पे इनका माइक बंद कर दिया जाए। कैरी पोल खोले। और जमील आप बताएं। I'm fine, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। न्यू जर्नी आपके लिए माशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं हैं हमारी तरफ से आपके लिए कि आप जहां भी जाएं बहुत सारी तरक्की करें, बड़ा जबरदस्त काम आप करते हैं। प्रोग्राम एंकरिंग और पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये ट्रांजिशन कैसी रही?
अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम तो आप बहुत देर से कर रहे हैं, स्पेशल ट्रांसमिशंस भी करते रहते हैं, लिखते भी आप रहते हैं, आपके कॉलम्स भी हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन जो न्यूज़ से ये जो जर्नलिस्ट और सीनियर प्रोग्राम एंकर का ये जो सफ़र है वो कैसा आपका रहा? नबिया, अब हर एक सेगमेंट ऑफ लाइफ के साथ आप सीखते चले जाते हैं वक्त के साथ साथ। तो वो है ना, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो बड़ी बड़ी मुश्किलें पड़ी, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम, किस तरह से पड़ी और हमने कैसे कैसे एंजॉय किया और कहाँ से मारे खाई। लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा सफर है। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ सीखते भी रहना चाहिए और ये भी है कि आपका बिहेवियर भी ह्यूमनली रहना चाहिए, उसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए। और जी हमारी बहुत ही डॉल सी एंकर एनी खान, उनसे मैं पूछूंगी कि अब, बल्कि पूछूंगी नहीं, मैं अब शिकवा करूंगी कि हम लोग अब एक ही चैनल में हैं, वो मेरे से शिकवा करेंगी, मैं उनसे शिकवा करेंगी, वो मेरे से अब करेंगी। ये भी मैं आपको पहले बता देती हूँ कि यानी हमारी तो मुलाकात ही अब नहीं होती है। हमारी मुलाकात इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं इवनिंग शिफ्ट में होती हूँ और ये मॉर्निंग शिफ्ट में होती हैं। और बल्कि मैं आज मेरा ज्यादा जो मकसद था मिलने का वो यही था कि मैं मुलाकात हो जाए किसी तरह से। और तुम्हें पता है कि मैं मॉर्निंग में मेरे से उठा नहीं जाता जी। और यहाँ पे मैं इससे पहले कि आगे बात करें, जब मुझे फ्राइडे को बताया गया, हम लोग अपना लास्ट शो करके गए थे वीक का, तो जब मुझे पता चला कि जी ज़ारा, एनी और जमील को इनवाइट किया जा रहा है, तो मैंने तो आपकी सबसे बड़ी टेंशन क्या थी? मेरी सबसे बड़ी टेंशन तो 3 दिन तक उसके बाद रहती रही कि खुदा के वास्ते तुम लोग सुबह उठ जाओगे, मैं गाड़ी भिजवाऊंगी तुम लोगों को, तुम लोगों ने आना है। क्योंकि मुझे मालूम था कि एनी के लिए सुबह उठना एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। ज़ारा भी मुझे फिर भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट था कि चलो ये शायद उठ जाएगी, आई हुई है लाहौर, सबसे मिलेगी। के बाद का जो सफर है वो बहुत मुश्किल होता है। एनी क्यों मैं आप ऐसी? यार मैं पता है एक्चुअली मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं, 4 से 5 साल हो गए, नहीं 4-5 साल हो गए मैं मुसलसल इवनिंग शिफ्ट कर रही हूँ 5 to 1। तो उसकी वजह से मेरी रूटीन ऐसी बन चुकी है कि मैं रात को तकरीबन सोती ही तकरीबन 4 बजे 5 बजे इस तरह से सोती हूँ। और उसके बाद सुबह उठना मेरे लिए मुझे लगता है कि मुश्किल, बहुत बड़ा चैलेंज है। 5 to 1 तो ज़ारा भी कर चुकी हैं और जमील भी 5 to 1 प्राइम टाइम एंकर हैं। आप लोगों को कभी डिफिकल्टी हुई है सुबह उठने में? इस तरह से रूटीन अगर आपकी बनी हुई हो ना, ठीक है, लड़कियों का तो लड़कियों का होता है एक दायरा कि वो अच्छा लड़कियों का क्या होता है, देर से सोती है ना तो फिर वो देर से ही उठती है। लेकिन लड़कों का मसला इसमें लड़की और लड़के का तो मेरे ख्याल से डिफरेंशिएट करना नहीं होगा। मुनासिब के लेट सोती है, ये मैं टीजर छोड़ते जाऊंगी, आप लोग बातें करते जाएं। अच्छा अक्सर ये भी होता है सोशल मीडिया। एक बात, ऐसा क्या है कि आज हम तीनों ने कुछ ये तो बिल्कुल ब्लैक हो गया, सब कुछ ब्लैक ब्लैक। लेकिन ज़ारा की तो खराब होती है, किसी को बताया नहीं है, नहीं बताया। अच्छा लेकिन मेरे कपड़ों पे पिंक भी है, नोट पे है, ये पिंक इधर भी है। लेकिन माशाल्लाह हम सारे अच्छे लग रहे हैं ब्लैक में, आज नजर न लगे किसी की। जमील, क्या एक्टिविटीज हैं आपकी काम के अलावा, क्या करते रहते हैं, क्या मसरूफियात हैं? बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाता, पढ़ना लिखना, अखबार मैगजीन टीवी के न्यूज के अलावा मैं पूछ रही हूँ। स्विमिंग जॉगिंग पे बड़ा कंसंट्रेशन है आजकल, आपको वैसे ही पता है, मैंने अच्छा खासा रिड्यूस किया है जॉगिंग के बाद, तो उसमें एक्टिविटीज है। स्विमिंग के लिए जाता हूँ डीएचए क्लब में, और दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लिया कभी कभी, वंस इन अ ब्लू मून। इतना ज्यादा एक्टिविटीज का टाइम मिलता नहीं है, ठीक है। बाकी ये लड़कियां ज्यादा। और एनी भी मुझे याद है पिछले एनी तकरीबन 6 months हो चुकी हैं फिटनेस, वो वाली वही वाली जो फिटनेस फ्रीक एनी है, वो मैंने काफी गेन कर लिया था वेट, और उसके बाद मुझे फिर जिम ज्वाइन करना पड़ा। जिम तो मेरी ऑलरेडी मेंबरशिप थी, लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा गेन कर लिया था। अभी ठीक है ना, जिम जाना बहुत बड़ी। और ज़ारा की मैं यहाँ पे बात ऐड करूंगी कि ज़ारा जो है वो 58 पे हूँ या 60 kg पे हूँ या 65। मैं समझा आप उनकी एज बता रही हैं, खुदा का मुझे भी यही लगा। क्यों आपने मेरी लड़ाई करवानी है उससे? माफी दे दे। ज़ारा पता नहीं 58 की हो या 60 की लगती है। ज़ारा सारी है, इनको खोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और शो के अंत तक मुझे डर है कि कहीं नाराज होके ना चली जाए। क्योंकि नबिया को पता है मुझे इरिटेट कैसे करना है। मुझे पता है इरिटेट कैसे करना है, तारीख गवाह है, बहुत हुई है, इंडस्ट्री के दोस्त गवाह है कि ये सबको इरिटेट करती है और नाराज भी। अच्छा, और एक गवाह मेरे साथ भी मौजूद है, ऐसी नाराज भी होती हैं, सब मिलके मुझे इरिटेट करते हैं। अभी ये देखना नाराज हो जाएगी। और ज़ारा तुम बताओ क्या एक्टिविटीज हैं, क्या न्यूज़ के अलावा? जिम की क्योंकि बात हो रही थी, मैंने भी जिम ज्वाइन किया था कराची में। किस तरह से क्या लाइफ है कराची में? ऑफिस, जिम और फिर कुछ पढ़ना, सीजन्स देखना। आजकल मैंने कुकिंग स्टार्ट की हुई है, मुझे बहुत शौक है,
तो अक्सर नहीं नबिया, ये शॉपिंग फ्रीक भी है। मैं वो भी बताने जा रही हूँ। कराची में रही हूँ नाज़रीन, यहाँ पे मैं बता दूँ हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हुआ है कि इन खातून ने हमें सिर्फ एक बार घर पे दावत पे बुलाया था, और तब पुलाव कुछ टाइम बनाया मुझे पुलाव ही बनाना आता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें दावत पे नहीं बुलाया। अच्छा, मैं और एनी क्योंकि हम साथ रहते थे काफी अर्सा, हम इस्लामाबाद में थे, इस्लामाबाद में बहुत एनी मेरे लिए रूम में रहे पुलाव बनाती थी। तो कोई सीक्रेट्स बताओ यार, मुझे मजे की बातें बताओ। अच्छा, मैंने एनी ने इस्लामाबाद बहुत एक्सप्लोर किया है, साथ मेरे नबिया ने कराची बहुत एक्सप्लोर किया, लाहौर में तो हम रहते ही थे। तो यही से पूछूंगी, एक्सप्लोर किए दोनों के एक्सपीरियंस पूछूंगी, लेकिन चूंकि मुझे बहुत सारी बातें भी याद आ रही हैं तो मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं जब 3 साल के अरसे में कराची में रही हूँ, ज़ारा अंसारी का जो पिक एंड ड्रॉप था, मैं इनकी ऑफिशियल ड्राइवर थी नाज़रीन, पहली बार इवन इन लाहौर। और दूसरी चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये निहायत ही गलत डायरेक्शंस बताती हैं, और ये आपको कराची से हैदराबाद ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ लेके जाएंगी कि ड्राइवर भी अपना सर फोड़ लेगा या गाड़ी कहीं पे जाके मार लेगा, लेकिन ये नहीं मानेंगे। रहा है ऐसा है कि नहीं, पहले मान जाओ। गूगल मैप का भी तो होता है ना यार। हाँ, तो वो गूगल मैप भी अगर आप फॉलो करें तो वो भी गलत ही रास्ते बताता है। तो ये अभी तक अपने मौक़िफ़ पर कायम है, ये मानेंगे नहीं कि इनमें गलती है। अच्छा, इसलिए अगर मुझे पिक करना होगा 1 घंटा पहले बताती है, मुझे निकलेगी ये 9 बजे, मुझे कहेगी मैं 7 बजे आ रही हूँ या 8 बजे आ रही हूँ, मुझे भी पता है उसको उसी टाइम पे पता है कि रास्ता इन्होंने बताना गलत है, तो आप जीपीएस करके। अच्छा, एक तो बहुत मजे का किस्सा हुआ था, जब मैं तुम्हें ड्रॉप करने गई थी तो मैंने पूछा कहाँ जाना है, कौन से डिफेंस के ब्लॉक में, मैंने कहा छोटा बुखारी। छोटा बुखारी, बड़ा बुखारी जमीन कोई छोटा बड़ा बुखारी है कराची में? अच्छा, मुझे कराची में और इनको भी नहीं मालूम था। उनको पता है, लेकिन वो बुखारी एक ही है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है उसका। लेकिन कराची में काफी है, छोटा बुखारी, बड़ा बुखारी, ब्लॉक्स के नाम इस तरह रखे हुए हैं उन्होंने। तो एक तलवार, 2 तलवार, हिस्से बहुत करते हैं वो चीजों के। हमारे बहुत वो करीब पड़ता था। अच्छा, मैं इनसे पूछूंगी तीनों से बारी बारी कि कोई अच्छा कोई किस्सा, कोई मेमोरी हमारे साथ ये लोग शेयर करें, न्यूज़ की भी, और जमील से प्रोग्रामिंग की भी मैं बात करूंगी। तो ज़ारा, पहले आप बताइएगा कोई न्यूज़ का किस्सा, कोई हम लोग अपनी न्यूज़ लैंग्वेज में जिसे कहते हैं कि ओहो भांड हो गया, या कभी कोई हमारे सीनियर जो जब बुलाते हैं तो कहते हैं यार क्या भंड मारा था ऑन स्क्रीन। तो ऐसे तो बेशुमार मेरे भी मौजूद हैं, आपके भी हैं, तो कोई सबसे जो फनी आपको याद हो अभी तक का? मेरा एक हुआ था, ये मैचेस की ब्रेकिंग्स चल रही थी तो उसमें था बुकी। अच्छा, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ऐसे ओसी पढ़ रही हूँ ना अपना कि बकी के घर पे छापा मारा गया, बकी के घर पे छापा मारा गया। अच्छा, वो पीसीआर से मुझे कहा ये बुकी है, मैंने कहा मुझे पता नहीं चला एकदम, तो वो अच्छा वो भी मैंने कहा मुझे लगा कि कोई जगह का नाम है, बकी में छापा मारा गया है क्या, इस तरह मैंने समझा। आई डोंट नो, कभी अक्सर होता है कि आप ओसी पढ़ रहे होते हैं लेकिन उसको आप समझ नहीं रहे होते हैं, तो जो माइंड में चीज आती है आप वो बोल देते हैं। मैं इतनी कॉन्फिडेंट होके बोल रही कि मुझे साथ वाला एंकर कह रहा कि तुम क्या बोला है, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता मैंने क्या बोला है, बकी के घर पे छापा बुकी था। तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग भी था, लेकिन ये है कि मुझे फिर कहा उन्होंने कि आपने ये भंड मार दिया, क्योंकि वो बड़ी न्यूज थी, तो वो बड़ा मजे का भी लगा। सबने बाद में फिर हंसे भी, ऑब्वियसली अक्सर पीसीआर में ही होता है कि आप कोई भंड मारते हैं तो सब मिलके हंसते भी हैं, और सबसे ज्यादा इरिटेट साथ वाला एंकर करता है, सबसे ज्यादा सार्कास्टिकली वो स्माइल जो फेस पे आती है ना, वो बड़े मजे की होती है। अपनी बारी साथ वाला एंकर ऐसे बैठ जाएगा जैसे कुछ हुआ है, आपकी बारी ये ना फंबल भी कर देंगे ना, आपको ये अच्छा, मेरे पास जबरदस्त स्टोरीज हैं। मैं वही बात पूछूंगी जो ज़ारा ने भी बात की है कि वो पीछे माइंड में कुछ और चल रहा होता है, हम घर में किसी मूड से आए होते हैं, फिर कभी कभी नेटफ्लिक्स भी चल रहा होता है, तो फिर उस सिचुएशन में इस तरह के भांड हो जाते हैं। तो वो मैं पूछूंगी कि वो कौन कौन सी सिचुएशन आया था लूडो का, वो भी, लेकिन उससे पहले जमीन आप कोई किस्सा कुछ शेयर करें। बहुत बेशुमार ऐसे वैसे कि आप मतलब हंस के लोटपोट हो जाए। मैं बिजनेस क्लास में था तो हमारे एक बड़े ही सीनियर कॉपी एडिटर थे, उनका नाम था नूरी साहब, बड़े ही जबरदस्त, वो लकरे हयात हों, अब काफी उम्र थी उस वक्त भी उनकी अच्छी खासी। तो इंडियन रेलवे मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव, तो उनका नाम मैंने पढ़ा, तो नए नए जब एंकर्स होते हैं ना तो उनको पूछना होता है कि भाई मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, जाके पूछूं न्यूज़ डेस्क से। मैं न्यूज़ डेस्क पे गया उनके पास, मैंने कहा सर ये पूरा सही नाम क्या है, प्रोनाउंसिएट करिए। उस वक्त गूगल इतना है, 2006 की बात बता रहा हूँ। तो कहते यार
ये यादव नहीं है, ये यादव है, यादव। मैंने कहा अब इतना सीनियर बंदा कह रहा है, गलत तो नहीं बता रहे होंगे। अब वो शरीर थे थोड़े से ना, उन्होंने कहा देखते हैं ये करता क्या है। मैं गया न्यूज सेट पे बैठा, मैं लालू प्रसाद यादव ने बोला, एक ब्रेकिंग 3-4 पकड़ के आ गया। बाद में ना मुझे कहते हैं कैसा रहा, मजा आया नहीं आया। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है, ये मेरे साथ हुआ। फिर मैं समा में था, नाइट में मेरे साथ एक एंकर आजकल प्रोग्राम करते हैं, एक बड़े चैनल पे प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो वो नए आए हुए थे, तो मुझे कहते हैं उस सेनेटर जॉन मैकेन का नाम था, तो मेरे साथ बैठे मुझे कहते यार जमील भाई ये जॉन मैकेन इसका ये क्या असल प्रोनाउंसिएशन क्या है। मैंने कहा यार अगर तुम्हारा नाम कोई वहां पे ले तो कैसे लगा। कहते मुंह टेढ़ा करके लगा। मैंने कहा तुम भी मुंह टेढ़ा करके बोल दो। कहते क्या। मैंने कहा जान मकीन है। जान मकीन उसने बोल दिया पता नहीं कितनी। तो ये फनी किया फिर बाद में कि जमील क्या किया मेरे साथ। मैंने इतना सीरियस लिया इस चीज को, किसी के साथ मजाक नहीं करना, किसी के साथ मजाक नहीं करना। अपने साथ भी हो गया था एक दफा, नेवाडा को यूएस स्टेट नेवाडा को न्यूवाडा पढ़ दिया। जो नए एंकर्स आते हैं ना वो इस तरह की। अच्छा वो वजीर पेट्रोलियम पीटर विलियम तो बहुत मशहूर है, वो बड़ा कॉमन है क्योंकि वो लिखा है ज्यादा। और कुत्ता बच्चा भी हुआ था, वो रिसेंटली हुआ था, इसलिए हम इतना उसका जिक्र नहीं करेंगे। और उसके बाद से हम लोग बहुत कॉन्शियस हो गए कि इसके आप या तो पेश लगा दे इसके ऊपर या लिखा जाए। एनी ने और मैंने चूंकि बहुत बार 9 का बुलेटिन किया और हमारी बड़ी ख्वाहिश होती थी और हम लोग बहुत बार कामयाब भी हो चुके हैं हम 9 का बुलेटिन एक साथ कर सके। और फिर वो कैसा बुलेटिन हुआ करता था? वो ऐसा बुलेटिन हुआ करता था कि उस बुलेटिन में हम लोगों को नहीं पता होता कौन सी न्यूज आ रही है, कौन सी नहीं न्यूज आ रही। अभी ये वैसे बता देना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। हम लोग इतनी बातें करते थे और हमारे साथ सिर्फ बातें करने के लिए ना हम वो न्यूज करना चाहते थे। और अलावा 10 मिनट भी हम लोग खड़े होके मैं जाया करती थी, याद है कि अच्छा ये रह गया, अब ये रह गया। एक चीज पे ये भी होती है कि सारी बातें बुलेटिन के टाइम पे याद आती है, उसके बाद नहीं आती है। टाइम याद आती है फ्रेंड के साथ बुलेटिन करें। मैं अभी भी इसको ये भी बता दूं, हर ओसी के बाद मैं इसको ये बता दूं, पैकेज चल रहा होगा मैं इसको ये बता दूं। हमारा अगले की ऐसा हुआ कि ऑन ईयर हम लोग, मैं मोबाइल पे कोई चीज दिखा रही हूँ, कट हो गया, ये क्या हो गया है। और हम लोग तो बातें फंबल को किस्सा याद है कोई? यार बहुत सारे कुछ अल्फाज होते हैं अभी आपसे बोले नहीं जाते। कोई एक वर्ड अभी मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन बहुत रिसेंटली हुआ है और पीसीआर वालों ने मिलके उसका, वो अभी तक मेरा मजाक उड़ाते हैं। और मैंने उतनी ही सीरियस, जितना सीरियस आपने किया था ना उतना ही सीरियस मैंने भी वो न्यूज अनाउंस। अच्छा पता नहीं चलता आपको? हाँ चीज जो बहुत ज्यादा होती है और आई एम श्योर कि आप तीनों से एग्री करेंगे, जो देखने वाले हैं उनको ये नहीं मालूम होता होगा कि जब 2 न्यूज एंकर्स मेल फीमेल बैठे होते हैं हॉट सीट पे, तो अक्सर खवातीन या मेल एंकर्स जो है वो उनमें बड़ी नाराजगी हो जाती है, हॉट हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने में भी कुछ तरह के क्लिप्स भी हैं। तो अक्सर शिकायत की जाती है कि जो मेल एंकर्स है ना वो खातून को नहीं बोलने देते हैं और वो फिर तब क्या होता है, वो ऑन स्क्रीन एक दूसरे से जुमले खींच रहे होते हैं। तो हमारे पास जनाब यहाँ पे एक्टिविटी एरिया है। जमील मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पे आए और एनी अगर आना चाहें तो एनी आ सकती है और थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन। आप लोग साथ कर चुके हैं न्यूज, तो पता होगा कौन किस टाइम पे क्या बोलता है। लड़ना है मेरे साथ ज्यादा मजा आएगा। अच्छा ज़ारा, ये बड़ा कॉमन एक चीज है कि यार उसने मुझे बोलने नहीं दिया, होता है। यहाँ पे आप जी 2 चेयर्स मौजूद है पीछे, स्क्रीन पूरी आपके लिए हमने तैयार की हुई है। ब्रेकिंग न्यूज है, नियो की स्क्रीन पर आप लोग आज एक दूसरे को काटते हुए नजर आएंगे। स्टोरी कोई भी स्टोरी कोई बॉम्ब नहीं, आप लोग बहुत अच्छे लगे ऑन स्क्रीन माशाल्लाह। ओसी आपने शुरू करना है। अगले मतलब मैं जहाँ आप छोड़ूंगा ना तो उसके बाद आपने उसको पकड़ना और लड़ाई नहीं करनी बिल्कुल, प्लीज नहीं करनी। क्या हमारे मॉर्निंग शो की कोई खबर पढ़ दें आप? नहीं मैं खबर मैं पढ़ देता हूँ। चलें जी, पॉलिटिकल नहीं, बहुत फनी सी। चले मेरी तारीफें कर दें, कोई नहीं, जंग की खबरें चल रही है ना, पॉलिटिकली करेंगे, लेकिन आपने लड़ना नहीं है क्योंकि आपको पता है कि तो पहले ही इनका इत्तेफाक हो रहा। अच्छा मेल्स ना अक्सर ये होता है कि डोमिनेंट होते हैं। जमील नहीं बोलने देते बिल्कुल भी नहीं। वो वक्त भूल गई हो यार जब कहती थी जमील सबसे स्वीट बंदा है, ये सब कोई भी नाराज हो उसको नाराज नहीं होना। मैं आप लोगों को काउंटडाउन दे रही हूँ 5 4 3 2 1 क्यू। आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज देते चलें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में एक अहम बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खदशा है। 17 और 18 अप्रैल ये वो 2 डेट्स हैं जिनमें इंडिया पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर सकता है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर सकता है। नाज़रीन आपको बताते चलेंगे
ये ऐलान किया गया है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से 17 और 18 अप्रैल को जंग का खदशा बताया जा रहा है। इसके अलावा और क्या बताया जा सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। 2 मिनट वेट नहीं कर सकते। ये दिखाना था कि एंकर को काटते कैसे मुंह से आपने जुमला निकाल लेने हैं अगले के। ये प्यार होता है, वैसे ऐसा होता नहीं है। उनके रूम में जाया जाता है, अरे सर जमील ने बोल दे दिया और जबरदस्त चीज बताता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर होता है। मैं एक जगह पे था तो वहाँ पे एक फीमेल, मैं इसी तरह से हमारा कोऑर्डिनेशन हो रहा था, वो बाकायदा जाके बताती थी भैया कि ये डोमिनेट करता है, डोमिनेटिंग एंकर। ऐसा है, ऐसा वाकई है। अच्छा आज यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं और पता चला कि टाइम किस तरह से गुजर रहा है। जमील हम लोग ब्रेक पे जाना है तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों ब्रेक लें अगर तो। हाँ जी। न्यू पाकिस्तान में न्यू पाकिस्तान में वक्त एक ब्रेक का आप रही है हमारे साथ। कोई तो भी बोलना नाज़रीन जी, मेहमानों के साथ तो गपशप का सिलसिला जारी है, छोटी मोटी एक्टिविटीज भी इनके साथ जारी है। लेकिन उससे पहले मैं हुमा से पूछूंगी कि हुमा, जब आप घर में बैठ के न्यूज देखती हैं तो ये जो बातें हमने आज की हैं, क्या चल रहा है आपके जहन में? वाकई ऐसा होता है और पता चल रहा होता है देखने वालों को भी, लेकिन ऑब्वियसली पता चल रहा होता है। समझते ही हमारा कोई पार्ट है, गलती हो गई हमसे, हमने तो बता दिया उन्हें। नहीं पता चल रहा होता है। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ क्लिप्स भी वायरल होते हैं, तो वो फिर बाद में उनको देख के ज्यादा एसेस हो जाता है। वो क्लिप्स बेसिकली जब से वायरल हुए ना, उसके बाद से जब से लोग अब ऑब्जर्व करते हैं कि हो क्या रहा है ना। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जब हम लोग बहुत समटाइम रिलैक्स हो जाते हैं और जब हमारे जो डायरेक्टर न्यूज है वो हमसे बहुत तंग आ जाते हैं, तो उसके बाद एक एसओपी की लंबी चौड़ी ईमेल आती है कि मोबाइल फोन जो है स्टूडियो में नहीं लेके जाना, खाना स्टूडियो में नहीं खाना, और वो जो 2 से 3 हफ्ते होते हैं वो कितने भारी होते हैं हम सब के ऊपर। छुप छुप के यूं देख रहे होते हैं। मोबाइल फोन यूज करते हुए ये प्रॉब्लम होती है कि अक्सर आप अपना स्लग भूल जाते हैं। एक दफा मेरे साथ हुआ प्रीवियस चैनल में कि मैं फोन यूज करी, अच्छा मुझे पता था काउंटडाउन चल रहा है, मेरी स्टोरी ऊपर चली गई और मुझे स्लग याद नहीं। अब मैं ऑन एयर यूं बैठी हुई, कहते पढ़े मैं कहूँ क्या पढ़ूं। अच्छा मैं यूं बैठी हुई, फिर उन्होंने दूसरे एंकर को कट किया, फिर उन्होंने हमारे ऑफिस में स्ट्रिक्टली मोबाइल फोन यूज करना बंद कर दिया, लाइक मना कर दिया स्टूडियो में, जो कि होता है मना, बट ये होता है कि अक्सर आप चेक कर रहे होते हैं कुछ चीजें साथ साथ, तो आप भूल भी जाते हैं बहुत। अच्छा, मैं जिस एसओपी को हमेशा तोड़ती हूँ और जिसपे मुझे बहुत बार ईमेल्स आई हैं, ये मैं आज सबको बता देती हूँ, खाना खाने पे कि मैं स्टूडियो में ना जाने, बल्कि हमारे टेक्नीशियंस भी जो बैठे होंगे इस टाइम पैनल पे, उनको भी मालूम होगा कि पता नहीं मेरी खाते हुए कितनी पिक्चर्स और कितनी ईमेल्स जनरेट की है, और मैं हमेशा ये पिक्चर्स मैं खाऊंगी स्टूडियो में अगर मुझे भूख लगेगी। ये एसओपीज तोड़ना तो अलग बात है, एक और काम भी आप और एनी दोनों एक्सपर्ट हैं। वो कैसे? जमील आज हेडलाइन कर लेना। अभी एक में 7 बजे की करवाई, दूसरी कह रही है जमील 10 वाली भी कर देना। ये दोनों नहीं ये मानना पड़ेगा। कभी हो जाता है, यही वजह तो नहीं है कि आपने चैनल सर्च कर लिया। कभी ऐसा होता है, कभी रोज नहीं। 3 साल में हमेशा हुआ ही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो स्टैंड बाय हम अपने खुद करते हैं ना, हम अपने सारा काम खुद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। 5 to 1 शिफ्ट करते हैं। नहीं, आप ये बताएं कभी जमील ने इनकार किया था? नहीं, जमील ने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया था। ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसको ऑन एयर में अप्रिशिएट करूंगी। अच्छा यार, बहुत सारी बातें हो गई, अब कोई जरा अच्छी बातें भी करते हैं एक दूसरे के बारे में। इतना पुराना हम एक दूसरे को जानते हैं, तो एनी आप चूंकि मेरे से पहले ज़ारा को जानती हैं, यकीनन बहुत अच्छी बातें भी जानती होंगी। बहुत अच्छी ही जानती है मेरी बात। अच्छा, पहले मैं चाहूंगी कि ज़ारा बता दें, ताकि हम पता चल जाए हमें, ताकि मुझे पता चल जाए मैंने किस लेवल तक बोलना है। अच्छा, एनी दिल की बहुत अच्छी है, वैसे इरिटेटिंग है, मुझे इरिटेट करती है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। ये मेरी इसकी बहुत लड़ाई हुई हुई है और बाद में मुझे समझ आई नहीं यार ये बहुत अच्छी है। शुरू में जब आप नया किसी को जान रहे होते हैं, बहुत नफरत करती हूँ।
नफरत नहीं थी वो। अच्छा एनी को लगता था कि मैं नफरत करती हूँ लेकिन मैं नहीं करती थी। जरा मैं बताती हूँ शुरू में। हम लोग 4 साल एक यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। 4 साल बीएस ऑनर्स किया हमने। से बर्दाश्त कर रही हो तो मैं नहीं आई। और क्लास लेकिन हम क्लास में हम लोग फ्रेंड्स नहीं थे। हम लोग क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जानते जुनते यूनिवर्सिटी में हम लोग भी साथ थे। उसके बाद हम लोगों की जॉब हुई, हम लोग इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए। उसके बाद हमारा रूम भी एक था और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। उस टाइम पे हम लोगों ने एक दूसरे को बताया कि ज़ारा मैंने तुम्हारे बारे में ये बुराई इस बंदे को की हुई है और ज़ारा मैं तुमसे इतनी नफरत करती थी। इसने मुझे बताया पहले मैं तुमसे इतनी नफरत करती होती थी। एक्चुअली मेरी और इसकी एक फ्रेंड और थी और वो दोनों भी आपस में दोस्तें थे और हम लोगों ने ना उनको हमारी एक दूसरे की बुराइयां की उन लोगों ने हमें बता दी। फाइनली एक दूसरे को ये डिसाइड किया कि अब हमने बता देना है कि हमने एक दूसरे की कितनी बैकबाइटिंग की है और किस किस की हुई है कि हम लोगों ने अगर बुराई की है तो हमें बता देते। भूल के दोस्त बन गए। हालत जंग में है। क्यों 3 हसीनाओं के दरमियान एक जमीन बेचारा जमीन फंस गया है ना। वाकई वैसे तो लग रहा है हम लोग अपने घर में बैठ के ना चिट चैट कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। लेकिन ज़ारा की अच्छाई में बता दो। अच्छाई बताएं भाई। हाँ इससे पहले कि अच्छाई ये है कि याद नहीं आ रही। ज़ारा बहुत अच्छी है। ज़ारा दिल की बहुत सच अच्छी है। बोलो प्लीज। मैं जानती हूँ तुम सबको जानती हूँ। ज़ारा इरिटेटिंग तो है लेकिन ज़ारा की अच्छी बात ये है कि ज़ारा में कैसे इरिटेटिंग कैसे इरिटेटिंग क्या करती है इतना ऐसे कि ये मुझे देख रही है और ये मुझे मार देगी शो के बाद। मैं बाद में बताऊंगी लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं लास्ट टाइम में कराची गई। उससे पहले जिसमें ज़ारा को जानती थी वो और तरह की ज़ारा थी। ठीक है काफी ज्यादा इरिटेटिंग भी थी और बड़ी लड़ाइयाँ करने वाली भी थी। और इस तरह से मैं लास्ट टाइम कराची गई, ज़ारा चेंज ज़ारा बिल्कुल चेंज। और ज़ारा मुझे मेरे पास आ रही है और ज़ारा और मैं इसको घुमाने और ये मुझे घुमाने लेके गई। इसने मुझे किसी चीज का बिल नहीं देने दिया। इसने मुझे खाने खिलाया और इसने मुझे किसी चीज का बिल नहीं देने दिया। ज़ारा आप बहुत खुशकिस्मत है भाई जनाब। और ज़ारा की एक और बात मैं बताती चलूं कि ज़ारा को पिंक कलर बहुत पसंद है। तो ज़ारा के जब मैं अपार्टमेंट में एंटर हुई तो हर तरफ पिंक यकीन नहीं कर सकती नबीहा हर चीज पिंक है। लिटरली एनी ने जब मैं गई थी ज़ारा की क्या पिंक वीडियो बनाई थी। अच्छा ये मेरे लिए पिंक कलर का नाइट सूट लेके आई थी जब मैं इनकी तरफ स्टे करने गई थी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, पिंक कलर का नाइट सूट है और मेरे पास अभी तक वो पड़ा हुआ है। मैंने नबिया को कहा था कि तुम गाड़ी पे पिंक ले लेना। पिंक ले ज़ारा के किचन में नाइफ भी पिंक है। कोई पिंक बंदा ढूंढना पड़ेगा ये पिंकू पिंक कलर मुझे प्यार से पिंकू बोला करें। लेकिन इतना नहीं लेकिन नाइफ पिंक कलर की हो जाए। नाइफ मैं ये एक एग्जांपल मेरा टूथब्रश मेरी बात सुने, शैम्पू आप लेते हैं किसी ब्रांड नहीं, का नहीं, किसी अच्छी उनको भी चीज का, पिंकू भैया बुलाया करेंगे प्यार से। ज़ारा नहीं है वो चीजें भी पिंक ही ज़ारा के जब हम लोग घर में कभी जाएंगे जब भी अपना बनाएंगे तो पिंक कलर का गेट होगा, पिंक कलर का बेडरूम होगा। दूर से पता चलेगा कि ये मेरा घर है। और अभी मुझे भी लगता है apartment में अपनी आप पपी को भी जाएंगे पिंक कलर का डाई करवा देंगी शायद फिर। जैसे चूजे पिंक होते हैं मुझे लगता है कि ये अपनी शादी पे अपने दूल्हे को भी पिंक कलर बनाएंगे। अच्छा जी एक एक्टिविटी है वो हम लोग कर लेते हैं और उसके लिए यानी मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आप मेरे साथ अगर आके बैठ जाए और मैं थोड़ी सी जगह ले लेती हूँ। ये हेडफोन पड़ा हुआ है जमीन और ज़ारा आपके सामने। पहले किसने पहनना है? जी कोई भी पहन सकता है इसको पहले। और कुछ वर्ड्स है हमारे पास या हम लोग खुद से इनको ये है जी हमारे पास एक्टिविटी। किसने पहना है पहले? म्यूजिक में पहने और चेक करके बताएं हमें अच्छी तरह से कि क्या कोई शूटिंग के चांसेस तो नहीं है। मैं सही लग म्यूजिक आ रहा है? हाँ अच्छी लग रही है। म्यूजिक लाउड कर दीजिए। ये कुछ सुनना बस मेरी बुराइयां मत करना। सुन पा रही हैं आप? म्यूजिक आया आपके पास? ठीक है। अच्छा जी पहले हम इनको कौन सी दें? समझ नहीं आ रही कौन से वर्ड्स हैं? वो ठीक है जी। नाज़रीन को बता सकते हैं हम लोग? नहीं पहले तो बताना होगा ना। नहीं बता देते, नाज़रीन को तो बता देते हैं। वो तो सुन नहीं पा रही तो नाज़रीन को तो मेरी बात सुनो, इसके क्या एक्ट कर रही हैं? इसके नहीं आप तो बोलते हैं। आप बताएं, आप स्टार्ट करिए। उनका मसला है ना, उनको नहीं सुन अच्छा रहा। मैं करूंगी ये। हाँ मैं बिल्कुल आपने बताना है इनको ये वर्ड्स। मैं बुरी तुम बुरी नहीं अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। एनी टाइम मैं जल्दी से एक्ट करके बताओ। वो बोल दो। वो उड़ गया, वो उड़ गया। नहीं कबूतर कबूतर आजा। वो कबूतर जा, कबूतर आ। यस कबूतर आ। यस 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 चलो जी हो ठीक गया। है जबरदस्त। और दूसरा मेरा गिफ्ट हैम्पर का है। दूसरा वाला भी मैं एक और है। हाँ फर्स्ट वाला। अच्छा
बता देना पहले नाजरीन को क्या है, ताकि वो भी तो एंजॉय करेंगे। यानी क्या कर रही है? मैं पागल नहीं, उनको बताना पड़ेगा। एक्चुअल होना ये चाहिए कि आप बता दें। पागल हूँ। ओके, मुझे लग रहा है एक्टिंग करते हुए ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे ये गेम थोड़ी सी बोल के लिपसिंग करके बतानी है। मैं पागल, मैं नहीं ये बोलूंगी। मैं बोलूंगी। मैं बोल रही हूँ। मैं तो नहीं बोलूंगी। मैं बोल रही हूँ ना अपने लिए। एनी पागल है। अच्छा चले जी, अब ये आप जमील को हेडफोन उनको सपोर्ट कर दीजिए। अब देखें मैं क्या करता हूँ। आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा एनी जी, मैं चाह रही हूँ कि हम लोग अभी भी कर सकते हैं कि कुछ बुलवाना चाह रहे हो किसी से। जमील के लिए सिर्फ लिपसिंग है और ये कर ले IIPT आई है जनाब। वो एनी अब लिपसिंग करेंगी इसकी। मैं लिपसिंग करूंगी, ठीक है? मुझसे बहुत प्यार करती हो। सेंसर प्लीज। हौसला रखूं। नहीं एनी तोड़ लो इसको। ये बोलो कुछ। बोल रही है। पिज्जा। बोल तो रही है। आई पिज्जा हट। सोच रहे आपने यहाँ पे लिपसिंग देखी? आई आई गाना भी अरबी लगाया हुआ है, ये भी अरबी लग रही है मुझे। देखिए इसने लिपसिंग देखी। आई लिपस्टिक। एक सेकंड जमील। आई मेकअप। आई 2 बार। आई अच्छा, 2 आंखें। 2 आंखें कहाँ से आ गई? आई बुर्का। ये गेम मैं नहीं कर सकती हूँ जमील के साथ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जुल्फे। नहीं सुने। आई वन आंखें। आई एक सेकंड में दोबारा से समझा दूं, लिपसिंग से बिल्कुल समझ हाँ। गई। आई आजा। आई आ रही है। आई ओह माय गॉड। आई कभी तो आएगी। ख्वाहिशात बताना खत्म हो गया गाना कैसा लगाया हुआ है। यार। आई पीटीआई सारा थोड़ी देर के लिए प्लीज आप जरा जो है ना वो होस्टिंग संभाल लें, क्योंकि जमील बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं और मेरी मजा आएगा कि नहीं है? अपनी ख्वाहिशात बताना शुरू हो गए। आ गई, आ रही है। आप ये कहना चाह रहे थे IIPTI। अरे वो तो आगे आ जा जाए। रही है। आ जाए, आ गई। आंखें वो आ गई। तो आंखें। लेकिन ज्यादा अच्छी नहीं है। दारा अच्छी है। दारा को तुमने इशारे करके बहुत कुछ नहीं समझा नहीं, दिया इसने था। जो कहा था यार कि आप मैं लोग रह पागल भी तो हूँ। कितना एक दूसरे के साथ हैं, जानते भी हैं। मेरे साथ जाती है कि मैं तो जाती होगी ये जमील। बहुत जाती होगी। अब आप प्रोटेस्ट करें। कोई और वर्ड है तो पूछ ले। है। कोई और वर्ड है जी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम लोग कोई और वर्ड अपनी पसंद, जैसे आप पहने हेडफोन। लेकिन गिफ्ट हैम्पर तो मेरा ही होगा। यार ये पीटीआई वाला आपने अच्छा इशारा नहीं किया था, मुझे समझ नहीं चलिए आया। दोबारा से आप अच्छा हेडफोन इशारा। पहने। आई एनी देसी मुर्गी। नहीं, देसी मुर्गी डिफिकल्ट है, समझाना आसान होगा। देसी कैसे कहेंगे? जरा तुम बताओ क्या वर्ड देना देसी के चाहिए? लिए क्या करना है? देसी गली। देसी मुर्गी। बोलो, लिपसिंग करनी है, सिर्फ इशारा थोड़ी करना है, लिपसिंग करनी है। बोलो बोलो बोलो, हम बोल सकते हैं, उनको देसी आवाज नहीं जा रही। मुर्गी। ये गंदे इशारे कर रही गंदे इशारे कर रही हो। मेरी दोबारा इम्तिहान है अब ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बोलो बोलो। देसी यार ये क्या है, उसके बारे में पूरे इशारे करती है और मेरे बारे में लिप्स से बता रही है, पता नहीं क्या बता रही मुर्गी है। तो नहीं बन सकती देसी ना। मुर्गी। फिर। देसी मुर्गी। नहीं है, नहीं है यार मुर्गी उड़ती है। मुर्गी। बिजली नहीं है। मुर्गी के पर है। लिपसिंग देखनी है आपने। देसी अल्लाह की कसम इसकी नीयत ठीक है। ये कुछ और बोल रही है। ये नहीं हो सकता, नहीं हो क्या? सकता। जमील ज़ारा चौधरी। से लास्ट ट्राई कर लेते हैं। ज़ारा से लास्ट ट्राई कर लेते हैं। लास्ट यार ऑडियंस को भी तो हंसाना है। लिपसिंग के कुछ सॉन्ग कर लेते हैं। कौन सा वाला? कोई जो मुझे हेल्प करें क्या, ज़ारा को वर्ड दे हम लोग। प्यार तूने क्या किया। दादी की लाडली। दादी की लाडली। हाँ हैं? दादी कैसे बनूं मैं? नहीं लिपसिंग करनी है ना, नहीं, ज़ारा जॉन- गेस जॉन करेगी। मैकेनी करा लें। दादी दादी जहाज। तारे। दादी डांस। दादी क्लोज है। दादी दांत। दी दादी दी दादी। यस। पहचान की लाडली की
दादी गिर गई। नहीं दादी 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 बच्चा नहीं, बच्चा नहीं, दादी का बच्चा दादी की लाडली ये क्या होता है? ज़ारा तो मुझे देखो, दादी की, दादी अम्मी की, दादी की, यस दादी की क्या? लाडली बोलो। लाडली, दादी की अदाएं निराली। दादी की लाड लास्ट लाड ये नहीं हो सकता। दादी का दादी की लाडली, दादी का बच्चा। आई एम श्योर मेरी दादी ने देखा अरे है। इससे पहले कि हम लोग दादी का closing पे बच्चा। जाएं, मैं चाहती हूँ रेसिपी पहले हम लोग ले लें। हाँ, please। हुमा, ये तो खत्म नहीं होनी है गुफ्तगू वगैरह, तो आप हमें रेसिपी प्लीज शेयर कर दें। बिल्कुल नबिया, जो राइस मोमो बनाए हैं उसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया था, उसमें थोड़ी सी प्याज, नमक, मिर्च, ज़ीरा ऐड किया था, थोड़े आप अपने मुताबिक स्पाइसी कर सकते हैं उसको टेस्ट के मुताबिक। उसका मिक्सचर बना लिया था मैंने कीमे का, हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड किया, थोड़ा अनियन ऐड कर सकते हैं आप। स्टफिंग उसके अंदर मैंने की है चीज़ की बॉल्स बना ली थी, और भीगे हुए चावल मैंने लिए थे, 20 से 30 मिनट भीगे हुए चावल जो थे, जिस तरह हम ब्रेड क्रम्ब रोल कर लेते हैं वैसे ही रोल कर ली थी मैंने, जो बॉल्स बनाए हुए थे, और उसको पत्ते लगा के मैंने स्ट्रेनर के अंदर पानी नीचे रख के देचकी में बॉल्स रखी थी उसके ऊपर, और ढक्कन देके उसको स्टीम दे दिया है 15 से 20 मिनट, और इस तरह से ये जो है। जबरदस्त हुमा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। यानी क्लोजिंग का वक्त हो चुका है। ज़ारा बहुत शुक्रिया, जमील थैंक यू सो मच। नाज़रीन हमें इजाजत दे, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी नए मेहमानों नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज। दिलों के सिलसिले